नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जसपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने लोगों को योजनाओं की दी जानकारी। आयुष मंत्रालय द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार योग का 12वां चक्रों में 200 लोगों ने किया योगाभ्यास। आईटीबीपी छात्र सहित ग्रामीणों ने किया प्रतिभाग। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार दौरा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पतंजलि योगा पीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। 29वां स्थापना दिवस के साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम का होना है शिलान्यास। पतंजलि योग पीठ का 29वां स्थापना दिवस के साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास होना है। पतंजलि के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे हरिद्वार। सबसे पहले सीएम धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण सहित बीजेपी नेताओं सहित साधु संतों के द्वारा किया जाएगा उनका भव्य स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने पूरे सवाब पर है। नगर पंचायत हो या शहरी इलाकों में चलाई जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इसी बीच पूर्व विधायक ने भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत भी कराया और लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं की किट दी गई। कार्यक्रम के समापन पर जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल ने लोगों को शपथ दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है और आज जसपुर नगरपालिका क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेकानेक विभागों के हमारे अधिकारी आए। उन्होंने जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से जनता को बताया और जो किस तरह से उसका लाभ उठा सकते हैं। ये पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य करने की शैली बदली है कि हर दूर तक, हर व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम है और पूरे क्षेत्र की जनता को जागरूक कराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है और इससे निसंदेह गरीब से गरीब व्यक्ति इसका लाभ उठा सकेंगे, जो अनेक योजनाएं चल रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ, उनकी जानकारी जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार द्वारा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम, इसका उद्देश्य यही है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ, जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ जो है आम जनमानस को भी मिले, लाइन के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे विभाग उपस्थित थे। सबने अपनी जो है योजनाओं की जानकारी जनमानस को दी है और लोगों से अनुरोध किया है कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति सभी उठाएं। उसके लिए सरकार आपके द्वार पे खड़ी है, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हर अधिकारी सरकार के द्वार, जनता के द्वार जाकर करके योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने गरीबों को कंबल बांटे। देर रात ही हर की पौड़ी पर क्षेत्र में भ्रमण पर निकले डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने गंगा घाट पर सो रहे कई गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही चाय और बिस्किट भी खाने के लिए दिए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम और एसएसपी के हाथों कंबल पाने वाले लोगों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। डीएम ने जानकारी दी कि लोगों को सर्दी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जिले में कई स्थानों पर अलाव के लिए पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। इस पर देखिए, कुछ दिनों से लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी आप देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए शासन के भी निर्देश हैं, इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे। कई लोग ऐसे तो नहीं जो खुली आसमान में सो रहे हों, और जो लोग सो भी रहे हैं अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको हम लोग रैन बसेरा में भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यात्री भी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ठंड की वजह से एक कोने में आग सेक रहे हैं,
तो उन लोग को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। और ये पूरा अभियान हमारा ये केवल हर की पौड़ी क्षेत्र में ही नहीं है, पूरे जनपद में चल रहा है। और लगभग 150 स्थानों पर हम लोग अलाव जला रहे हैं। जितने सब डिवीजन्स में एसडीएम सीओज हैं, संयुक्त रूप से नगर पालिका ये अभियान में शामिल हैं। तो ये लगातार ही हमारा अभियान जब तक ये ठंड बढ़ती रहेगी तब तक ये हमारा चलता रहेगा। कुछ समय से लगातार ठंड काफ़ी बढ़ी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी निर्देश थे सभी जगह पे, जहाँ पर खासकर हर की पेड़ी क्षेत्र में या हरिद्वार के अन्य जगह पर बाहर से भी लोग आते हैं और कई बार ठंड की वजह से ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ता है। पैसों का भी अगर कोई शॉर्टेज है तो लगातार हम लोग संपर्क में भी थे, कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया था और ऐसे उन स्थानों पर आके आज कंबल वितरण के साथ साथ चाय वगैरह का जो भी अरेंजमेंट्स हैं, हमारे लोकल के एसडीएम्स हैं, सीओज हैं, एसएचओ वगैरह लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं। और ख़ासकर जो लोग बाहर हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का वो भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। साथ में प्रशासन में बात हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में ये बात भी हुई थी कि जो लोग धर्मशालाएं हैं उसमें कुछ जैसे कक्षों की भी व्यवस्था की जाए। अगर ऐसी स्थिति में लोगों को अगर ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पर भी हम लोग उनको व्यवस्थित करेंगे। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार योग का 12 चक्रों में 200 लोगों ने योगाभ्यास किया, जिसमें आईटीबीपी छात्र सहित ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। जनवरी महीने में मकर संक्रांति पर सूर्य देव दक्षिण से उत्तरायण की ओर जाते हैं। मान्यता है कि इस समय ऊर्जा का संचार होता है और सूर्य नमस्कार योग के व्यायाम से शरीर को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि देश भर के सूर्य मंदिरों केंद्र सरकार द्वारा सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। उन लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या है आधुनिक शैली से होने वाली जैसे मधुमेह है, मधुमेह में हम लोग बताते हैं कि ये आसन करो, ये योगा करो। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का ऐसा योग है जिसमें हम समस्त जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पाचन संस्थान है, तो सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके लिए हमें ऊर्जा का स्रोत है ये, और हमारे इंटरनल पाचन शक्ति ठीक रहती है तो हमें अपनी एनर्जी रक्त संचरण के लिए सही है, क्योंकि इसमें हमें जब हम आसन करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारा मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक सारे स्तरों में ये हमें वो करता है। और जरा रोग जैसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, रोग जल्दी नहीं आते हैं, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, तो इसलिए सूर्य नमस्कार अच्छा एनर्जी का स्रोत है। आयुष मंत्रालय, क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल से ही हमारे जो भी वो हैं उसमें आयुर्वेद और योगा का बहुत महत्व है, तो हम इस परंपरा को मतलब चलाए रखने के लिए हम इसमें पूरे देश में संदेश दे रहे हैं कि आयुर्वेद और योग परंपरा को आप कायम रखें, जिसके माध्यम से हमें लाभ ही लाभ होना है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होना है। और ये ऐसा भी कोई सूर्य नमस्कार या कोई भी योगा ऐसे साधन है जिसमें हमें नहीं तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, न किसी उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, हम कहीं पे भी आसानी से इसे कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मलेथा में कलाकारों ने वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बलिदान पर नाटक मंचन कर याद किया। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के विकास खंड कीर्ति नगर के मलेथा में आयोजित वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति सांस्कृतिक मेले के दूसरे दिन कलाकारों ने माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटिका के द्वारा क्षमा बांध दिया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी कीर्ति नगर सोनिया पंत और बीजेपी जिला मंत्री नरेंद्र कुमार कुंवर, जिलाधिकारी कीर्ति नगर सोनिया पंत और बीजेपी जिला मंत्री नरेंद्र कुंवर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी कीर्ति नगर सोनिया पंत ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। मंचों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभागियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध होता है। न्यूज़ मीडिया का और सर्वप्रथम वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की कर्म भूमि मलेथा से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। देखिए, माधो सिंह भंडारी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की जो उस समय गढ़वाल जो हमारा सीमाएं होती थी, वहाँ पे जब तिब्बत का लगातार आक्रमण चलता रहता था, घुसपैठ होती रहती थी, तो सर्वप्रथम तो उन्होंने गढ़वाल को उन तिब्बतियों के उस आक्रमण से बचाया, उनके दांत खट्टे किए, उनको इस सीमा से दूर भगाया और एक बॉर्डर खींच दी कि उससे आगे वो नहीं निकाल पाएंगे। तो लेकिन उसके बाद जब वो राजा ने उनको यहाँ मलेथा गांव दिया, तो मलेथा गांव का जागीर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब अपना जीवन उसके बाद उन्होंने पूरा यहीं व्यतीत किया। तो कहा जाता है कि उसके बाद माधो सिंह भंडारी जी ने एक सुरंग का निर्माण यहाँ पे किया, क्योंकि वो अपने शहरों में उस समय बहुत पानी कमी थी, शहरे यहाँ बंजर पड़े थे। उसके बाद वो लोग वहाँ से डांगसोरा की घाट से, चंद्रभागा घाट से पानी लाने का काम उन्होंने किया। जब कहते हैं कि वो पानी नहीं आ पा रहा था, उसके बाद
उन्होंने अपने बेटे की बलि, गजेंद्र सिंह की बलि वहाँ पे दी, उसके बाद यहाँ पे पानी आया। तो एक हम तोड़ मरोड़ कर देखें तो माधव सिंह भंडारी जी का जीवन एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से उन्होंने सर्वप्रथम पहले तिब्बतियों से उत्तराखंड की रक्षा की, उसके बाद अपने बच्चे का बलिदान देकर सुरंग का निर्माण करके मलेथा को हरा भरा कर दिया। तो ऐसे वीर योद्धा को हम प्रणाम करते हैं और इसीलिए ये मेला है जो किरनार में अभी माधव सिंह भंडारी के नाम पे मलेथा में हो रहा है, यह मेले की छाप पूरे भारत में होनी चाहिए और ऐसा वीर भड़ उनके नाम पे इकास हम पूरे गढ़वाल में मनाते हैं। उनके नाम पे हम एक अवकाश का दिन भी उत्तराखंड की सरकार ने रखा है। तो ऐसे वीर योद्धा का नाम और ऐसा मलेथा का नाम पूरे भारतवर्ष में हो, ऐसी हम बस प्रयत्न है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज सिंह डुंगरियाल है। करना चाहती हूँ कि पूरी ग्राम सभा मलेथा का कि इन्होंने मुझे इस रोल के लिए, उदीना के रोल के लिए यहाँ पे निमंत्रण दिया, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारी का रोल है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का रोल है। और मैं भी यहाँ से देहरादून से आ रखी हूँ, वैसे मेरा यहाँ पे मायका है और बहुत टाइम बाद, बचपन में हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को करते थे, लेकिन बहुत सालों बाद मैंने यहाँ पे इसी स्टेज पे कम बैक किया है। वैसे मैं बड़ी इसी स्टेज से हुई हूँ, लेकिन इसी स्टेज पे मैंने बहुत सालों, करीब 18-19 साल बाद मैंने कम बैक किया है और एक जिम्मेदारी वाला रोल है। माधव सिंह भंडारी ऐतिहासिक नृत्य नाटिका है हमारी, जिसको हम बचपन से देखते आए हैं और ये मतलब वो है, मैसेज है, एक मैसेज बोल सकते हैं, मैसेज है ये समाज के लिए कि देखो अपनी प्रजा के लिए माधव सिंह भंडारी ने अपने बेटे तक की बलि देने से पीछे नहीं हटे थे। तो ये एक वो है कि अपनी जो अपने लोग होते हैं, अपनी प्रजा होती है, अपनी प्रजा के प्रति वो कितने अवेयर थे, कितने जागरूक थे, जो उन्होंने अपने बेटे की बलि देने से भी नहीं रुके हैं। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, सभी बच्चे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। फिर देखिए ऐसा होता है कि विकास है तो विनाश भी है, विकास के पीछे थोड़ा बहुत विनाश भी संभव होता है, बिना विनाश के विकास संभव नहीं होता है। ये भी एक तरह से माधव सिंह भंडारी ने जो जिन खेत खलिहानों को हरा भरा बनाया था, सिंचित किया था, उखड़ को उन्होंने खेती में, सिंचाई में तब्दील करा था, तो मलेथा के ग्रामवासियों ने अपने दिल पे पत्थर रखे, उनको अपने पूरे समुचित उत्तराखंड के विकास के लिए अपने खेतों का बलिदान दिया है। तो ये भी एक मतलब मलेथा ग्राम सभा का ये बहुत बड़ा योगदान है पूरे उत्तराखंड के लिए, समूचे उत्तराखंड के लिए, कि उन्होंने ट्रेन के लिए अपने खेतों का बलिदान दिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने खेतों का बलिदान दिया, जिससे कि पूरे मलेथा गाँव का पेट भरता था। आज वो उत्तराखंड के योगदान के लिए सबसे आगे है। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा नेगी है और मेरा जय मां धारी देवी ग्रुप भी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसे बयान देते हैं कि उनके साथ साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी सुर्खियों में आ जाता है। इस बार उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बंटवारे के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। गठन से वर्तमान तक आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसको लेकर काशीपुर के अधिवक्ता नदीमुद्दीन ने आईटीआई के तहत सूचना के अधिकार में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सूचना मांगी गई थी, जिसमें खुलासा करते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार की ओर से 20 सालों से विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई। वर्ष 2003 में राज्य वक्फ बोर्ड गठन से 2023 तक 20 साल में से किसी भी वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट बनी ही नहीं। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से सैकड़ों करोड़ की आमदनी हर साल होती है और उस आमदनी को जो वक्फ बोर्ड के रहबर बने हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज के इंतजामिया कमेटियां बनी हैं, वो खा चाट रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर रखा है। उनके खिलाफ सरकार से मांग करेंगे, हाई कोर्ट से भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच कराएं और उनसे जो सैकड़ों करोड़ का घोटाला है वसूली करें और उस पर बेईमान किस्म के इंतजामिया कमेटी के अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। ऐसा है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के क्रियाकलाप की जो वार्षिक रिपोर्ट है, जिसके साल भर में वक्फ बोर्ड ने क्या किया और वक्फ संपत्तियों का क्या हुआ, उसका प्रशासन कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट साल भर में वित्तीय वर्ष जब खत्म होता है तो जो है सरकार को बनानी है। धारा 98 में वक्फ अधिनियम की ये प्रावधान है और उसे विधानसभा के सामने रखना है। लेकिन जब हमने सूचना मांगी तो पता ये चला कि 2003 से लेके, यानी वक्फ बोर्ड 2003 में बना,
यानी उत्तराखंड गठन से ही लेके जो है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जो है 23 तक 20 वर्षों में कोई भी वार्षिक रिपोर्ट जो है रखी नहीं गई और जो है यहाँ तक कि बनाई ही नहीं गई। इसका मतलब बिल्कुल अपारदर्शी तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। और ये सूचना भी तब मिली जब माननीय सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने 2nd अपील में ऑर्डर किया। मानते हैं नहीं, वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहा है, पारदर्शिता से बच रहा है और इसमें अगर ये वक्फ संपत्तियों की आय की भी इसमें जो सूचना दी गई है उसमें पता ये चला कि 2091 सुन्नी वक्फ संपत्तियां हैं पूरे प्रदेश में और उसके अंशदान जो मिल रहा है सरकार जो वक्फ बोर्ड को केवल 22,48,805 रुपये है और 13 शिया संपत्तियां उसका 13,790 रुपये यानी 1,000 रुपये औसतन एक संपत्ति का अंशदान। तो ये इसका मतलब ये है कि पूरी आय या तो दिखाई नहीं जा रही या वसूल नहीं की जा रही या इसका सही प्रशासन नहीं हो रहा है। इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।